अगर आप भी झारखंड से हैं और समाधान के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं, आपको किसी किसी प्रॉब्लम का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपका आधार ऑथेंटिक या आपका ऑलरेडी आधार एग्जिटिंग इस तरह से लिख रहा है, या आपका मंत्रा या मोरफो का लाइट नहीं जल रहा है। मैं सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दिया है और फॉर्म को भी भर के दिखाया है, एक एक स्टेप की आप अपना समाधान घर बैठे ही कैसे बनाएंगे। पूरी प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखिएगा, और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से आप अपना खुद से अपना समाधान कार्ड के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन, तो आप अपने लैपटॉप के किसी एक ब्राउजर में लिखेंगे समाधान पोर्टल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे चलेंगे झारखंड लेबर कार्ड अप्लाई पे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा किस तरह से मेरा लाइट जलता है और आप लोगों का भी क्यों नहीं जल रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ा, मेरा नहीं हो रहा है, ये है, जलाकर दिखाइए। तो मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका जलेगा। तो सबसे पहले आपको लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्टिंग पे चलेंगे। यहाँ आप अपना आईडी और पासवर्ड मिलाकर और अपना लॉग इन करेंगे, साइन इन करेंगे। यहाँ मेरा देख रहे होंगे जो कि लॉगिन हो चुका है। इस तरह से आप भी इतना तक लॉगिन कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मेरा देख रहे होंगे कॉर्नर पे भी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे सर्विस पे चलेंगे, यहाँ पे वर्कर पे चलेंगे, रजिस्ट्रेशन पे चलेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलेंगे। अब इस तरह से जो क्राइटेरिया है, जो एप्लीकेशन दस्तावेज फिल करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि आवेदक को आवेदन के लिए किसी प्रविष्ट को भरने या किसी इच्छा का चुनाव करने के पूर्व निर्देशों का ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र भरने हेतु वांछित विवरणी देनी होगी। आवेदन के अनिवार्य क्षेत्र को तारा यानी कि चिन्ह, स्टार चिन्ह द्वारा इस तरह से जो है दे रखा है। जैसे ऑनलाइन आवेदन समर्पण की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। तो चलिए हम विलम्ब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन दे रखा है, जैसे यस या नो। जैसे क्या आपने सभी महत्वपूर्ण और विस्तृत अनुदेशों को पढ़ा है और समझा है, तो यहाँ पे यस करके टिक करेंगे। अब जो फाइनली आपका फॉर्म है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर को भरना है, तो हम भरते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ प्लीज वेट करके आया और यहाँ पे क्लियर आपका ले चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपना आधार नंबर जैसे ही भरते हैं, आप लोगों का यहीं पे दिक्कत हो रहा होगा, जो कि लाइट नहीं जलने का। तो मैं आप लोगों को अपना लाइव में दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका जलेगा। देखिए मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, डिस्कवर एवीडीएम पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेस का टाइम है। यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि डिस्कवर एवीडीएम के बगल में ही कैप्चा दे रखा है। यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका यहाँ साइड में कॉर्नर पे देख रहे होंगे पुट फिंगर, और मेरा यहाँ पे देख रहे होंगे कि जल भी चुका है। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फिंगर को लगा लेते हैं, आपका कैप्चा सक्सेसफुली हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि उगा है, और यहाँ पे आपको सत्यापन हो गया है, आगे बढ़े। इस तरह से भी आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे भी, और मेरे वीडियो के स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। तो इस तरीका से लाइव में आप सबों को सोचा कि दिखा दो। अगर किसी का दिक्कत आ रहा है तो आप यहाँ से, आपको जो डिस्कवर एवीडीएम है, यहीं से सभी का दिक्कत है। यहाँ से जैसी आधार नंबर डालकर आप कैप्चा करेंगे, आपका यहाँ आगे बढ़ जाएगा। अब एक एक स्टेप मैंने पहले के वीडियो में बताया है, सेम आपको फिल करना है। क्या आप पहले से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं? अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके। श्रमिक का प्रकार कंस्ट्रक्शन है यानी कि निर्माण श्रमिक है, या अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर यानी कि असंगठित कर्मचारी है, इस तरह से आपको टिक करना है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो इस पे क्लिक करेंगे, और या अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर है तो इस पे क्लिक करेंगे। अब कर रहा है कि कर्मकार श्रेणी, इस पे देखिए यहाँ पे जैसी क्लिक करते हैं, बहुत सारा इसमें ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि पत्थर काटने, तोड़ने, पीसने, पुताई करने, बढ़ई, इस तरह से सारे है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इसमें से जो आपको है चयन कर लेंगे। अब जैसी चयन कर आवेदक का जो नाम है फिल करेंगे, इंग्लिश में फिल करेंगे। जाति है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस जाति से आते होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कैटेगरी वर्क, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एक ब्राउजर फोटो यानी कि एक यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। देन आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पे भरेंगे इंग्लिश में। देन मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अविवाहित है, विवाहित है, या विधवा या विधुर है। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक टिक रहने देंगे। जेंडर आप अगर पुरुष है तो, अगर महिला है तो महिला को सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अप्लीकेंट यानी कि आवेदक की जन्म तिथि। देन मोबाइल नंबर जैसे ही भरते हैं, आपका चेकिंग में प्रोसेस होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेकिंग मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख
लिख देगा, यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि ग्रीन हो चुका है। प्रेजेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट आप अभी घर के पते पर रह रहे हैं उसका यहाँ पे फुली एड्रेस भर देंगे। तो अगर सेम एड्रेस है तो सेम पे टिक कर देंगे यहाँ पे, और जैसी सेम पे टिक करेंगे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में आपको निर्माण स्थल स्थापना का नाम, निर्माण स्थल स्थापना का पता और पिछले 12 महीनों में कार्य की अवधि दिनों में यहाँ पे दर्शाना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ऐड मोर भी कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी का जो डिटेल है, नेम एंड एड्रेस द नॉमिनी, यानी कि आप घर के फैमिली मेंबर का अगर नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका नाम और एड्रेस और उनके साथ आपका रिश्तेदारी क्या है, रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नामित व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली राशि कितना % उनको आप देते हैं, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, जो नॉमिनी है उनका यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड भरेंगे। बैंक डिटेल आपका सेल्फ यानी कि प्रॉपर आपका होगा। यहाँ पे बैंक खाता संख्या जो है कि आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी बैंक है। उसके बाद ब्रांच और शाखा का नाम भरेंगे, IFSC कोड, देन जो एग्री है टर्म एंड कंडीशन, इस पे टिक करके सबमिट कर देंगे। आपका यहाँ से POC कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ लेबर कार्ड के लिए अप्लाई पूर्णतः हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का जो शिकायत था, जो डाउट था, मैं आज आपको क्लियर करके बताया है। मैं पिछले वीडियो में एक एक स्टेप भी क्लियर करके बताया है कि किस तरह से आपको, तो इस तरह का अपडेट जो है कि पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।